रुपौली सीट के नतीजे पर पप्पू यादव ने क्या कहा, आइए जानते हैं। यह हार 20 सालों से जो काम नहीं किया गया रुपौली की जनता के साथ, यह बीमा जी की हार नहीं है। यह हार है 20 साल जो जदयू को वोट दिया, काम नहीं हुआ कोसी सीमांचल में, रुपौली में दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वहां की जनता ने वोट दे दिया। और ये समझ लेने की जरूरत है, आने वाला पीढ़ी इन दोनों गठबंधन को नकारा है हर कीमत पर। अभी भी अहंकार समाप्त करने की जरूरत है और युवराज मत बनिए, फरमान मत दीजिए। और नीतीश बाबू अपने मंत्री लोगों को कहिए, अपने एमपी एमएलए को बोलिए, अपने माँ बाप बेटा के नाम से जो रजिस्ट्रेशन करा के ठेकेदारी कर रहे हैं, लूट रहे हैं और दूसरे पर एफआईआर करवाते हैं बैठ के, और आपका पदाधिकारी और नेता मंत्री मिल करके मरवाता है जादूका को। जादूका परिवार की हत्या सरकार में रहने वाले लोगों के द्वारा की गई। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष कुमार जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। मनीष, सबसे पहले तो ये बताएं कि रुपौली में हुआ क्या, ये उलटफेर क्यों देखने को मिला, इसको समझाएं। दूसरी बात, पप्पू यादव बड़े खफा नजर आ रहे हैं, किसी को युवराज बोल रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी ने कुछ नहीं किया। आखिर उनकी नाराजगी की वजह क्या है? देखिए, पप्पू यादव स्थानीय सांसद हैं, लेकिन उनका दुख यह है कि उनको बिहार में जो महागठबंधन के चेहरा और नेता हैं तेजस्वी यादव, उनको ज़्यादा उनकी पूछ नहीं करते या उनको बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते, जिसके कारण पप्पू यादव कभी भी कोई भी मौका नहीं छोड़ते जब वो तेजस्वी यादव पर निशाना साधने से बाज आते हों। दूसरी बात कि रुपौली की सीट पर क्या हुआ, रुपौली की सीट पर कमोबेश वही हुआ है जो पंजाब में हुआ, जो उत्तराखंड में हुआ, जो बंगाल में भी हुआ और जो हिमाचल में भी हुआ दरअसल यही कि वहाँ पर जो जनता दल यूनाइटेड की विधायक होती थी बीमा भारती, 5 बार वहाँ से विधायक रही। उन्होंने जब आरजेडी में अपना पाला बदला, क्योंकि वो सांसद का चुनाव लड़ना चाहती थी, तो ना केवल लोकसभा चुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ा, बल्कि साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में भी जनता ने उनको एक तरह से उनका जो फैसला था उसको नामंजूर कर दिया। जो वहाँ से जीते हैं शंकर सिंह, वो एक बार 2005 में भी जीते थे, लेकिन वो चूँकि लगातार वहाँ पर चुनाव वो हारते आ रहे थे, तो इसलिए उनके लिए एक सहानुभूति थी। और उस सहानुभूति के वोटर में जो उनको वोट मिला है, ना केवल उनको अपनी जाति यानी कि राजपूत जाति का वोट मिला है, बल्कि एनडीए का जो परंपरागत वोटर होता है, जिसमें उनकी जाति राजपूत भी शामिल है, उसके एक बड़े तबके का वोट मिला है। और साथ ही साथ महागठबंधन, जिसका आधारभूत वोटर वो चाहे यादव हो या मुसलमान समुदाय का, उनको एक अच्छे खासे तबके का वोट मिला। और जो मिसलेनियस होते हैं, अति पिछड़ा बिहार में सबसे बड़े आप कह सकते हैं कि किंग मेकर होते हैं किसी भी विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में, तो अति पिछड़े वोटरों के बीच में भी वो सेंधमारी करने में कामयाब रहे, जिसके कारण उन्हें जीत उन्हें मिली है। अनंत, मनीष, ये बताएं कि ये जो रुपौली का नतीजा आया है, इसमें सत्ताधारी दल को भी जनता ने नकार दिया, इसमें मुख्य विपक्षी पार्टी को भी जनता ने नकार दिया, तो संदेश इस नतीजे का है क्या? देखिए, सबसे पहली बात है कि वहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी लड़ रही थी। नीतीश कुमार जब भी पाला बदलते हैं, इसके पहले भी वो एक पुरानी का विधानसभा चुनाव जब वो आरजेडी के साथ महागठबंधन में थे, तब भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। और अब जब वो बीजेपी के साथ हैं, तब भी उन्हें पराजय का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि उनका जो पाला बदलना है वो विधानसभा के उपचुनाव में उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है, यानी कि जनता उसे नामंजूर कर देती है। ये बात सही है कि एनडीए के तरफ से शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता रहा होगा जिसने वहाँ पर चुनाव प्रचार में भाग नहीं लिया, यानी कि वहाँ पर कैंप नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद अगर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ रहा है, तो इसका सीधा कारण यही है कि उनके आधारभूत जो वोटर हैं वो इसे पसंद नहीं करते हैं और उनका झुकाव जो है वो सामने वाले यहाँ के केस में
रुपौली के केस में एक निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह को इसका लाभ मिला है। साथ ही साथ आरजेडी के लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ना केवल पूर्णिया के लोकसभा चुनाव के समय बल्कि रुपौली के भी उपचुनाव के समय वो अपने आधारभूत वोटर हैं उसको गोलबंद रखने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। अनंत, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, इतना विस्तार से हर समीकरण को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।